अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलियिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आए ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दे ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका गुम्बदे खज़रा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में बारगाहे गुहरबार में बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ ईमान वालो
ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये इसका आसान उर्दू सलीस ज़बान में तर्जुमा मतलब मफ़हूम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस आयते मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला अहले ईमान से मुखातब है, ईमान वालों से मुखातिब हो रहा। आपके ज़हनों में ये बात आ सकती है कि हजरत ने जिस आयते करीमा के हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका मतलब, उसका तर्जुमा, उसका मफहूम हजरत ने बयान किया। जब रब तबारक व तआला हमें ईमान वाला फरमा रहा है, ईमान वाला फरमा रहा है, तो फिर इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब और मुद्दा क्या? आखिर इस आयते करीमा का मुद्दा क्या, जिसमें रब फरमा रहा है ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब अगर इसको समझना है, इसको जानना है और इस आयते करीमा के मुद्दा को समझना है, तो उसके लिए आपको फिर इन उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा। उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा। इसलिए कुरान और हदीस, रब और उसके हबीब का जो फरमान है, उसको समझाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाइबीन को यहाँ पर हमारे दरमियान छोड़ा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। समझने के लिए उलमा के पास आना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए, कुरान और हदीस को समझाने के लिए किसी डॉक्टर और प्रोफेसर की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर या प्रोफेसर के पास जाएंगे तो गोया यही हुआ कि मौलाना अशफाक साहब के किसी को पित्ते में तकलीफ हो जाए, पित्ते में तकलीफ हो जाए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि आपके पित्ते में पत्थर हो गए, पित्ते में पत्थर हो गए हैं, इसको सर्जरी करके ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सर्जरी और ऑपरेशन का तरीका क्या है? मरीज के सीने को पेट के ऊपर से चाक किया जाता है, फिर उस जगह पर से काट के सिलाई लगा के फिर वापस सिल दिया जाता है। यही ऑपरेशन है। अब अगर कोई आपकी बस्ती या आपके इलाके का कोई ज़हीन बहुत ज्यादा काबिल ये समझे कि हमें 50-60 हजार रुपया हॉस्पिटल में डॉक्टर के पीछे खर्च करने की जरूरत क्या है, पेट ही तो कटवाना है, पित्ते को ही तो काट के वापस बाहर निकालना है, फिर ऊपर से सिलाई लगाना ही तो है। चलो किसी मोची के पास, अगर वो किसी मोची के पास जाए, यकीनन उसके पास जो असलाहा, जो हथियार और जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो उससे आपके पेट को चाक कर देगा। चाक करने के बाद जो मर्ज है उसको भी, पित्ते को भी बाहर निकाल देगा। उसके पास इतनी बड़ी एक सुई होती है, उससे वापस पेट को सिल भी देगा। मगर क्या इस भरे मजमे में कोई ये बता सकता है कि वो चमार, चप्पल और जूते को सीने वाला उसकी जिंदगी की गारंटी ले लेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ले सकता है? नहीं ले सकता। मैंने पूछा किस लिए, तो नकीब अहले सुन्नत हाफिज जुनैद रजा हबीबी साहब ने कहा, हजरत ये पेट काटना और सीना जरूर जानता है, मगर जिंदगी बचाने का तरीका सलीका इसने माहिरीन से हासिल नहीं किया। जी बिल्कुल। हमने कहा बात समझ में आ गई, ये कुरान को यूट्यूब पर आकर बयान कर सकता है,
कुरान की आयतों को तो पढ़ सकता है, ये डॉक्टर और प्रोफेसर तो बन सकता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बन सकता है। मगर जिस तरीके से नीम हकीम खतरे जान, नीम मौलवी खतरे ईमान के मिसदाक हुआ करता है, ऐसे ही मरीज अगर वो डॉक्टर के अलावा किसी चमार से इलाज करवाने जाएगा, उसकी जान का खतरा है। और मुसलमानों सुन लो, मिंबर रसूल से ये ऐलान मैं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें जान बचानी है तो माहिर अकीदा के पास जाना होगा, हकीमों तबीबों के पास जाना होगा, तब तुम्हारी जान बचेगी। अगर कुरान और हदीस को समझना है, अकीदे ईमान को बचाना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा के नाइबीन के पास आ जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम है, वाह वाह, अकीद और ईमान को बचाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया और फसाद बुक पर ज्यादा रिसर्च मत कीजिएगा। समझ रहे हैं आप हजरात, ये सरकारे गौसे आजम के नाम से मंसूब गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नस्लन और मशरबन दोनों कादरी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम मजमा और मिंबर रसूल पर नाइबीन मुस्तफ़ा, ये तमाम के तमाम हुज़ूर गौसे आज़म के गुलाम, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, गौसे आज़म के गुलाम। तो इसीलिए भले ही मुलाकात पहली बार हो, मगर रिश्ता पुराना, क्या बात है, सुभान अल्लाह, पुराना है। और रिश्ता ये जिस्म का हो ना हो, मगर रूह का जरूर है। क्या बात है, वाह, ये रूह का, अकीदे का और ईमान का रिश्ता है। समझ रहे हैं आप बात को। इसलिए कुरान में जो रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, क्या बात, वाह, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसकी तफसीर सुनने से पहले एक मिसाल देकर मैं गुजरना चाहता हूं कि इस्लाम में पहले तो कुरान हमें साहिब ईमान, ईमान वाला फरमा रहा है, कह रहा है। जब हमारे ईमान के बारे में कुरान खुद फरमा रहा है, तो फिर इस्लाम में दाखिल होने का मकसद क्या है? पूरे पूरे दाखिल होने का। मिंबर रसूल पर सदर इजलास अल्लामा मोहसिन साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मौला कारी हुसैन साहब, कारी हुसैन साहब, कारी हुसैन साहब क़िबला ने मजमे को हुक्म दिया कि एक बर्तन में पानी लाया जाए। एक बर्तन को पानी से लबालब भर के स्टेज और मिंबर के सामने लाया गया। पूरा मजमा है, सब देख रहे हैं। सबसे हजरत ने कारी साहब ने पूछा कि बताओ इसमें क्या है? कहा हजरत बर्तन में पानी है, साफ नजर आ रहा है, हमारे सामने मंगवाया गया। हजरत ने जेब से चंद सिक्के निकाले और उस पानी के अंदर दाखिल कर दिए, छोड़ दिए, डाल दिए। कहा बताओ अब इस पानी में क्या है? कहा हजरत पानी के अंदर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये पानी के अंदर आपने सिक्के डाले हैं, ये पानी के अंदर कोइंस है, सिक्के हैं। एक छोटा सा बच्चा करीब आया, पानी के अंदर हाथ डाला, उन कोइंस और सिक्कों को निकाला, चल दिया। पानी के अंदर सिक्के जरूर थे, मगर अनसेफ थे, वो महफूज नहीं थे, गैर महफूज थे। वहीं समझदार मौलाना अशफाक साहब खड़े हुए थे। जब उस बच्चे की, उस नौजवान की ये हरकत को देखा, फौरन जेब में हाथ डाला और जेब से पुड़िया को निकाला, उस पुड़िया को फाड़ा। वो एक रंग की पुड़िया थी, पानी के अंदर डाला और हाथ से उसको हिला दिया, हाथ से हिला दिया। थोड़ी देर पहले इसी पानी के अंदर चंद सिक्के कारी साहब ने डाले थे, वो अनसेफ थे। कोई भी हाथ डालकर बआसानी निकाल कर ले गया, लेकर जा सकता है, पानी में जरूर थे, मगर वो महफूज नहीं थे, अनसेफ थे। अब मौलाना अशफाक साहब नईमी ने कहा कि नौजवानों मेरी बात को गौर से सुनो। जिस तरह कारी साहब के डाले हुए सिक्कों को तुमने बआसानी पानी से जुदा कर दिया, अब मैंने
इसी पानी में रंग को घोल दिया है, जरा इस पानी से रंग को जुदा करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रंग को जुदा करके दिखाओ। सारा मजमा हैरान है, आखिर कैसे किया जाए, आखिर कौन सी ट्रिक्स लगाई जाए, आखिर कौन सा शोभा इख्तियार किया जाए। पूरा मजमा मिलकर यहाँ मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या पानी को रंग से जुदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए इसी तरह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ, यहूदी चाहे तो ना निकाल सके, नसरानी चाहे तो ना निकाल सके, मजूसी चाहे तो ना निकाल सके, यहूदी चाहे तो ना निकाल सके। इस्लाम में अपने आप को ऐसा दाखिल कर लो, दुनिया की ताकतें मिलकर अगर चाहे तुम्हें इस्लाम से जुदा करना, वो ताकतों की कमर टूट जाए मगर तुम्हारा इस्लाम से ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल वरा कुल फैज़, आले रसूल, फैज़ान गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। इस्लाम से तुम्हारा ताल्लुक कमजोर और टूटना नहीं चाहिए, यही उलमा की पहल है। क्या बात है, क्या बात है। यही इस कॉन्फ्रेंस गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या बात है। मैं कोई बंगाली जबान या दूसरी जबान इख्तियार नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आसान से आसान तरीके से आप तक अपनी बात को पहुंचा दूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। आप देखिए अभी कल की जो तारीख गुजरी है, क्या तारीख थी मालूम है किसी को? 25 दिसंबर। पूरी दुनिया में एक पैगंबर की विलादत के नाम पर, एक नबी की विलादत के नाम पर क्या क्या खुराफात और कैसे कैसे गुनाह की महफिलों और बाजारों को गर्म किया जाता है। चंद दिनों के बाद 31st नाइट आएगी, आती है ना, 31 दिसंबर जिसको कहते हैं। क्या होता है बताने की जरूरत है नहीं। रास्ते से गुजर जाइए, रास्ते से गुजर जाइए, कोई खुला मैदान, कोई दरिया का किनारा, वहां चंद नौजवानों को आप देखिए शराब के नशे में चूर होकर गानों के ऊपर। ये हम गैरों की बात नहीं कर रहे, हम गैरों की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि हम गैरों में आए नहीं और गैरों के लिए आए नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। में आए हैं और अपनों के लिए, अपनों के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। हम गुफ्तगू करेंगे अपनों से और अपनों के लिए। क्या बात है, बात को समझ रहे हैं आप? शराब और शबाब के बाजार पूरी दुनिया में गर्म किए जाते हैं। पूरी दुनिया के जुआ खाने, शराब खाने सजाए जाते हैं। क्या होता है? पूरी रात शराब के नशे में चूर होकर डीजे और ऑर्केस्ट्रा की महफिलों में, नाच गानों के माहौल में लोग तरह तरह की बुराइयों में मुलव्विस होते हैं। जिनाकारी आम होती है, शराब नोशी आम होती है, बदकारी आम होती है। ये दुनिया का कैलेंडर है जो जब जाता है और जब आता है दावते गुनाह देकर जाता है और दावते गुनाह देकर आता है। क्या बात है। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी रुए जमीन के ऊपर एक कौम ऐसी आबाद है जो दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा है, जिसे मुसलमान कहा जाता है। जब मुसलमानों का कैलेंडर आता है, आपने देखा होगा इस्लामी साल के आखिरी महीने का नाम क्या है? जिलहिज्जा। जानते हैं? जानते हैं? जिलहिज्जा बोलिए। जिलहिज्जा, माशाअल्लाह, कुर्बानी का महीना जी। बहुत आसानी और लबुल है, आसानी के साथ समझ लीजिए तो कुर्बानी का महीना है। और पहला मुहर्रम, पहला इस्लामी महीने का नाम मुहर्रमुल हराम। ये सबको याद है, ये नाम सबको याद रहता है, क्योंकि यहीं से तो हमें जज्बे इसार का पता चलता है। सुभान अल्लाह। महीने से तो रब की इबादतों का सुरूर मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महीने की अज़मतों को मुलाहिजा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दुनिया का कैलेंडर है कि जब आता है हमारे दरमियान तो दावते गुनाह देकर आता है, और जब जाता है तो दावते गुनाह
देकर जाता है, गोया उसके आने और जाने में गुनाह बढ़ जाते हैं लोगों के, आने से भी और जाने से भी। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। क्या बात है। मेरे आका ने इस दुनिया में एक ऐसे कैलेंडर को राइज किया जिसको इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर कहते हैं। आप देखिए, आप मेरी तरफ अगर मुखातब हो जाएं, झूम के दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। ये लाइट कैसे नहीं, मैं आपको नजर आ रहा हूँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, कोई तकलीफ तो नहीं? अगर ये बंद है थोड़ी देर, है ना? कोई बात नहीं। जी जी जी, क्या बात। आप थोड़ी देर, ये इस्लामी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है। जब आता है तो आपने देखा होगा 25 जिलहिज्जा के बाद से ही इमाम बाड़ों पर रंग होना शुरू हो जाता है। अब उसके जायज और नाजायज का मसला अलग है, ये उलमा की जमात है, ये फैसला फरमाएंगे। समझ रहे हैं आप? वहां क्या क्या होता है वो बात की बात है। मगर जो ही वो महीना हमारे नजदीक जैसे जैसे आता है, जैसे जैसे करीब आता जाता है, मुस्लिम मोहल्लों की काया पलट होना शुरू हो जाती है। अब वही मुस्लिम मोहल्ले, मुसलमानों की बस्तियां, जहां साल भर कोई तैयारी, कोई एहतमाम नहीं था, मगर इस्लामी महीने के आगाज होने से पहले देखिए आप तो गली कूचों में झंडियां लगाई जाती हैं, सब रंग के झंडों से गली कूचों को सजाया जाता है। एक शख्स जो पूरे 11 साढ़े 11 महीने गुनाहों में मुलव्विस रहने वाला शख्स है, जो शराब खोर है, जो जुआ खेलता है, जो सूद पर कारोबार करता है, अगर ये हकीकत है कि इस्लाम ने इन तमाम बदकारियों को नाजायज और हराम फरमाया है, बेशक बेशक, ये तमाम मुसलमानों के लिए करने से मना ही फरमाया है, बावजूद उसके जो ही वो महीना करीब आता है, मुहर्रम का तारीखें करीब आती हैं, आप देखिए उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वो शराबी, वो जुआरी, वो सूदखोर अब वो गली कूचों में झंडियां लगा रहा है। घर की औरतें 10 मुहर्रम की तैयारियों में लग जाती हैं, इमाम पाक की फातिहा करानी है, लग जाती हैं। मौलाना अशफाक साहब ने उस एक नौजवान का हाथ पकड़कर पूछा है, भैया ए बेटा जरा ये तो बताओ कि तुम तो गुनाहों में मुलव्विस रहने वाले आदमी, तुम तो वो हो जो शराब की बोतल कभी छोड़ने को तैयार नहीं, मगर क्या बात है अब तुम्हें मैं देख रहा हूँ बिल्कुल होशो हवास में सही नजर आ रहे हो, साफ सुथरा लिबास है, मुंह से किसी किस्म की गिलाजत की बदबू भी नहीं आ रही है। कहा कि मौलाना साहब आपको नहीं पता इमाम हुसैन का महीना आ रहा है। सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का महीना आ रहा है। अरे इमाम हुसैन का महीना आए और इमाम हुसैन ने जिस नाना की उम्मत के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने जिस नाना की उम्मत के ईमान के तहफ्फुज़ के लिए अपने घर वालों को राहे खुदा में निछावर कर दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलिए ऐसा हजरत इमाम हुसैन ने किया था कि नहीं? कौन कौन हुसैनी है हाथ उठाकर बताए ऐसा किया था कि नहीं? और जो काम इमाम हुसैन जिस काम की मुखालिफत करते थे, अगर आज हमारे दरमियान हमारे अंदर है, क्या हम उसका खात्मा नहीं कर सकते? बेशक बेशक बेशक। क्या हम उन बुराइयों को नहीं छोड़ सकते? क्या इस भरे मजमे में गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में कोई एक अल्लाह का बंदा है जो कहे कि आज से हजरत हम इन तमाम नाइबीन मुस्तफा की मौजूदगी में, तमाम नाइबीने मुस्तफा की मौजूदगी में हम अपने साबिका गुनाह से तौबा करते और अहद करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई है
तमाम तरह के वो काम जिसको मजहब इस्लाम और पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जी जी बिल्कुल। हर वो काम, हर उस काम से हमें बचना होगा। हजरत ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अजीम कुर्बानी है जिसकी वजह से आज हमारी मस्जिदों की मीनारे सलामत, जहां से अल्लाह अकबर की सदाएं जो आज बुलंद की जा रही है, वरना यजीद तो कल भी था आज भी है। शक्ल बदल बदल के, रूप बदल बदल के वो हर दौर में आता गया, मगर ये अल्लाह की शान करीमी के किसी न किसी नफूसे कुदसिया का रब इंतखाब फरमाता। क्या बात है। और उस नफूसे कुदसिया के जरिए उस वक्त के यजीद जालिम और जाबिर हाकिम बादशाह सल्तनत आजम के हुक्मरान को टक्कर देने के लिए मौला किसी को वो बहादुरी और वो जुर्रतें अता फरमाता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अकबर के दीन इलाही के लिए अगर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का रब ने इंतखाब फरमाया तो वहाबिया तयाबना के रद और उनके मुकाबले के लिए रब तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पे एहसान फरमाकर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जानते हैं जिस नबी का, जिस रसूल का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल ने क्या फरमाया मोमिन के बारे में? क्या आप चाहते हैं क्या बात है, बयान कर दिया जाए? कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम का मजमा है। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों गुलामों सुनो, आका फरमाते हैं कि मोमिन की मिसाल जानते हो मेरे सहाबियों किस दरख्त की तरह है, किस दरख्त के मानिंद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार के इशारे को समझ गया मगर अदबन खामोश रहा। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही बयान फरमा दीजिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। आप ही बयान फरमा दीजिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आक़ा इरशाद फरमाते हैं मोमिन की मिसाल जो है खजूर के दरख्त की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे आ जाइए। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना। झूम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। शायर हिंदुस्तान हजरत जनाब दिलबर शाही साहब मिंबर रसूल पर तशरीफ ले आए हैं। आपने देख लिया कितने लोग पहचानते हैं इनको? पहचानते हैं आप लोग? जी माशाअल्लाह। बस जरिए यूट्यूब। आका ने फरमाया, अब सुनिए मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आका ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, खजूर के दरख्त के मानिंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके गांव में खजूर का दरख्त होगा, आपने देखा होगा, उसमें बड़ा खुशबूदार फूल पैदा होता है। देखा है आपने? बहुत खुशबूदार फूल और इतने इतने बड़े फल लगते हैं, है ना? देखा है आपने? इतने इतने बड़े, और उसकी लकड़ी बेशकीमती होती है। खजूर का दरख्त देखा है ना आप लोगों ने? माशाअल्लाह। बहुत खजूर का पेड़ है हज़रत। खजूर के दरख्त से आखिर सरकार ने क्यों मिसाल दी मोमिन की? क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान है ना?
इन उलमाए किराम की सोहबत में जो 3 बातें यूं तो अगर बयान करने पर उलमाए किराम उसकी खासियत आ जाए तो ये रात कम पड़ जाएगी। इस हदीसे पाक पर तबसरा करना सरकार के फरमाने आलीशान पर तबसरा करने के लिए ये उलमा खड़े हो जाएं तो रातें कम पड़ जाएंगी बेशक। मगर इख्तिसार के साथ जो 3 बातें मेरी इन उलमा की सोहबत और इनकी बारगाह में जानू अदब तय करके सीखने को समझने को मिली वो आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। आप पूरी दुनिया का मुशाहिदा कीजिए, इस दुनिया में बड़े बड़े बेशकीमती दरख्त मौजूद हैं, बेशक जी। बड़े बड़े खुशबूदार फूल वाले दरख्त दुनिया में मौजूद हैं, बड़े लतीफ और मीठे फलों वाले दरख्त इस दुनिया में मौजूद हैं। मगर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल उन कीमती लकड़ी वाले दरख्तों से नहीं दिया। सरकार ने मोमिन की मिसाल किसी खुशबूदार दरख्त के फूल से नहीं दिया। सरकार ने किसी मीठे और लतीफ फल के दरख्त के साथ मोमिन की मिसाल नहीं दिया। आखिर क्या वजह है? आखिर इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है? आखिर इसके पीछे क्या पैगाम पिन्हा है जो हमें इन उलमा की बारगाह से सीखने का मौका और शर्फ हासिल हुआ? तो वो 3 बातें हैं। आप जानते हैं कि आपके इलाके में जब मदीने मुनव्वरा मक्का मुअज्जमा से ज़ियारते हरमैन शरीफैन के बाद हुज्जाजे किराम तशरीफ लाते हैं तो आप उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं ना? जी जी बेशक बेशक। उनसे मुलाकात का एक मकसद तो जाहिरी ये भी होता है कि उन आँखों की उस चेहरे की जियारत करें जो खाना खुदा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। और वहीं उसी के पीछे पीछे एक और ख्वाहिश होती है कि ये मदीने शरीफ से आए हैं तो हमारे लिए कुछ लाएं या ना लाएं, कम से कम खजूर जरूर लाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। हजारों किलोमीटर दूर पैदा होने वाली मदीने शरीफ की खजूर हम और आप खाते हैं, उसके अनवार और बरकत को हासिल करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त के मानिंद होती है। जिस तरह खजूर के दरख्त पर पैदा होने वाला फल दूर दूर तक जाता है, ऐसे ही मोमिन का फल उसका अखलाक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसका किरदार है। सुभान अल्लाह। मोमिन पैदा होता है बगदाद के जीलान कस्बे में, और जब बगदाद तशरीफ लाता है तो उसका फैज गौसे आजम की शक्ल में हिंदुस्तान भी पहुंच रहा है, दुनिया के गोशे गोशे में पहुंच रहा है। पैदा होता है संजर में मोमिन, मगर उसको हुक्म होता है ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। वो मोइनुद्दीन सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर करते हैं तो फैज ऐसा बांटते हुए जाते हैं 90 लाख को कलमा पढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। 90 लाख को कलमा पढ़ा देते हैं। क्या वजह थी? क्या वजह थी? क्या सबब था? 90 लाख एक बार में मुसलमान हो गए और आज हमारे मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमारे मुसलमान अपने मजहब से अपने दीन से फिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या वजह है? वजह यह है कि हम इस्लाम आज जमाने को बताते हैं, हम इस्लाम जमाने को अपनों को बेगानों को बताते हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम को बताया नहीं बल्कि अपनी जात में उतार कर इस्लाम को दिखाया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, फैज़ाने औलिया कराम, आले नबी।
इस्लाम दिखाया है, यही वजह है कि अजमेर से दिल्ली चले 90 लाख। मेरे सरकार सदरुल अफाजिल जिनका जानशीन आपकी बस्ती में तशरीफ फरमा है, हुजूर नासिर मिल्लत की शक्ल में बनारस की जमीन पर, बनारस की सरजमीन पर जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बयान करते हैं, 3 दिन 3 रातें गुजर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि जब हुजूर सदरुल अफाजिल ने 3 दिन और 3 रात बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें और फजीलतें और उसकी तफसीर बयान की, तो बनारस के ब्राह्मण और पंडितों ने हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर आकर ईमान हासिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने पूछा कितने लोग, कहा कि बाबू गिन तो हम भी नहीं पाए, गिना तो किसी ने नहीं, मगर वो निशानी के तौर पर हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर जो ईमान लाए थे, 3 सीमेंट के बस्ते के बराबर 3 बोरियों में उनके सरों से जो चुटियां काटी गई थी वो जमा की गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। ये हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्होंने अपनी जात में और अपने किरदार में इस्लाम को दिखाया और बताया भी। ऐसे 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 लोग दाखिल हो गए, आप जरा अंदाजा कीजिए और महसूस कीजिए कितने लोग, मैं तो तादाद नहीं जानता, मगर मैंने जो सुना है, और एक बात बता दूं, वो तमाम की तमाम जो चोटियां काटी गई थी आज भी जामे नईमिया में मौजूद है मुरादाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, जिंदाबाद, और हिफाजत के साथ है। वाह 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 वाह। कहने का मुद्दा ये है, मुसलमानों अपनी खुशबख्ती पे नाजा हो जाओ। उसी हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह का जानशीन आपकी बस्ती में आया है। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं, हुजूर नासिर मिल्लत की शक्ल में जिस कदर फैज हासिल कर सकते हो कर लो, वाह, हासिल कर सकते हो ये इस्लाम। और आप जानते हैं, जरा तारीख को और जरा पीछे ले जाइए, 1400 साल पहले किताबों में, जब किताबों का आप मुताला करेंगे, इन उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करेंगे, तो ये उलमा आपको बयान करते हुए नजर आएंगे। हजरत सैयदना फारूक ज़माने, हजरत फारूक आजम के ज़माने खिलाफत में, और कौन फारूक आजम आप जानते हैं? क्या बात है। आका फरमाते हैं, उमर तुम जिस रास्ते से गुजरते हो ना, 40 कदम दूर तक शैतान भागता है। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फारूक आजम है जिनकी 23 लाख स्क्वायर मील के ऊपर सल्तनत जिन्होंने इस्लाम की कायम करी। सुभान अल्लाह। दुनिया के 1/3 हिस्से पर इस्लाम के परचम को जिन्होंने बुलंद किया। ये क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फारूक आजम है। जब रास्ते से गुजर रहे हैं, एक शराबी शराब की बोतल लिए हुए जा रहा है, शराब के नशे में धुत है, और मदीने के लोग जानते थे कि शराबी के लिए हजरत फारूक आजम का दुर्रा हमेशा तैयार रहता है, हमेशा पास रहता है। शराब के नशे में है, अपने होश में नहीं है, कदम एक जगह रख नहीं पा रहा है, जिसमें साकित नहीं है, मगर नशे की हालत में जो ही निगाहों से फारूक आजम को देखा, सर से लेकर पांव तक कांप गया, अपनी चादर के अंदर शराब की बोतल को बगल में छुपा लिया और सीधा बादब हाथ बांध के खड़ा हो गया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब करीब पहुंचे, उससे पूछा, है नौजवान कहां से आ रहा है? कहा हुजूर थोड़े काम से गया था, घर जा रहा हूं। कहा मैंने तुझे देखा कि तूने अपने अपने कपड़े में कुछ छुपाया है, क्या है? अब वो समझ गया कि मेरे पास शराब की बोतल है, मेरे पास शराब की बोतल है। अगर ये फारूक आजम को मिल गई, इनके हाथ आ गई, तो आज मुझे इनसे कोई नहीं बचा सकता। इनके दुर्रे से, इनके कोड़े से मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसने दिल ही दिल में तौबा करी कि ऐ मौला, मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, ऐ मौला मुझे उमर के सामने रुसवा होने से बचा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। कहा है उमर फारूक आजम, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो
सिरका लेकर जा रहा हूँ, क्या बात है, मैं तो सिरका लेकर जा रहा हूँ। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं जरा बोतल तो दिखा। अब वो डरते डरते जा न रहा है, हाथ में मेरे शराब की बोतल थी, वो कपड़े के अंदर शराब की बोतल को दाखिल किया है, हाथ को कपड़े में डाला है, शराब की बोतल तस्वुर करके पकड़ा है, जब बाहर निकाल के हजरत फारूक आजम की निगाहों के सामने किया है, तारीख बताती है उसने अपने दिल में तौबा की थी कि मौला मुझे फारूक आजम के सामने रुसवा होने से बचा ले। और फारूक आजम से फरमाया था, ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसमें कुछ नहीं, शराब नहीं बल्कि सिरका है। तब बोतल बाहर निकाल कर देखता है, रब की रहीमी झूमती है, उसकी तौबा कबूल करता है रब तबारक व तआला उस शराब को सिरके में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, मजहबे इस्लाम। शराब सिरके में तब्दील हो गई, शराब सिरके में तब्दील हो गई। ये वो फारूक आजम है 23 लाख स्क्वायर मील के ऊपर, जिनकी हुकूमत और जिनके तकवे और जिनकी सादगी की जमाना आज भी अपने तो अपने गैर भी मिसाल देते हैं। और हम तो कहते हैं ऐ मुसलमानों, ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हर हाथ में इंटरनेट है। आप अपने बच्चों को दिली तस्कीन और सुकून पहुंचाने के लिए, उनके टाइम पास के लिए YouTube वगैरह पे कार्टून और तरह तरह की वीडियो दिखाते हो कि आपका बच्चा बहल जाए, आपका बच्चा बाहर ना जाए। ऐ मुसलमानों, उन तमाम वीडियो और उन तमाम कार्टून्स को दिखाकर आपका बच्चा किसी लायक नहीं बन सकता है। आपका बच्चा बिगड़ जरूर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस्लाम का वफादार बनकर रहे, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर इस दुनिया में जिए, तो ऐ मुसलमानों मैं आपसे ये कहता हूँ, इसी मोबाइल के जरिए अपने बच्चों को, नौनिहालों को हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा सुनाएं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम और पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का जज्बा अगर चाहते हैं कि आपकी नस्लों में पेवस्त हो जाए, तो हजरत फारूक आजम और बुजुर्गान दीन की तकरीरें, उलमा के बयानात अपने बच्चों को सुनाइए। ये वो फारूक आजम है। तारीख बताती है जब फिलिस्तीन के ऊपर, जब शाम के ऊपर, जब किसरा व ईरान के ऊपर हजरत फारूक आजम की क़यादत में इस्लाम का परचम लहराया है। हजरत फारूक आजम की क़यादत और आपके हुक्म पर जब फिलिस्तीन लश्कर रवाना हुआ, मुजाहिदीन का लश्कर रवाना हुआ, तो हजरत फारूक आजम के जब चहीते और पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने वहां पर पड़ाव डाला है। थोड़े ही वक्त गुजरा था कि फिलिस्तीन के यहूद और नसारा ने अमन का परचम बुलंद कर दिया और कहा कि हम जो कुछ जंगें हो गई उनके बाद अब मजीद जंग कत्ल और क़िताल नहीं चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम सल्तनत इस्लामिया के साथ जुड़कर अपने आप को रखें, हम उनके साथ रहकर जुड़कर अपनी हुकूमत को चलाएं। मगर हमारी एक शर्त है, हमारी एक कंडीशन है, हम इस शहर की और इस किले की कुंजियां और चाबियां आपके हवाले जब करेंगे, जब खलीफा इस्लाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर यहाँ तशरीफ लाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरत उमर यहाँ तशरीफ लाएंगे, लश्कर इस्लाम के सिपह सालार हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह हैं, हजरत इब्ने साद अबी वक्कास हैं, जलीलुल कद्र सहाबा ताबईन हैं। जब उन्होंने ये बातें उनकी सुनी तो कहा कि ठीक है, हम भी चाहते हैं, मजहब इस्लाम भी ये नहीं चाहता
कि इस जमीन के ऊपर खूरेजी की जाए, लोगों को बेवजह कत्ल किया जाए। अरे इस्लाम तो अमन का पैगाम लेकर आया है, इस्लाम ही तो अमन का सच्चा दाई है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही तो पूरी दुनिया के इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम, बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। पूरी दुनिया के इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ कायम किया जा सकता है। आप जानते हैं हमारे आका ने फरमाया कि अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करो। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का, यानी एक पड़ोसी आपका मकान दरमियान में है, आप जानते हैं कि आपके 4 पड़ोसी हैं, एक सामने है, एक पीछे है, एक दाएं है, एक बाएं है। उसके 4 पड़ोसी हैं, उसकी पड़ोस में भी कोई है। पता ये चला जहां 100-200 घर मिल गए, एक मोहल्ला बन गया। वो पूरा मोहल्ला एक दूसरे का पड़ोसी, जहां एक मोहल्ला खत्म हुआ दूसरे मोहल्ले से मिल गया, दूसरा मोहल्ला तीसरे मोहल्ले का पड़ोसी। जब बहुत सारे मोहल्ले मिल गए, करिया बन गया, जहां बहुत सारे करिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जहां बहुत सारे करिया मिले तो एक कस्बा बन गया। जब बहुत सारे कस्बे एक दूसरे के पड़ोसी, जब बहुत सारे कस्बे मिले तो एक शहर बन गया, एक जिला बन गया। जब बहुत सारे जिले एक दूसरे के पड़ोसी, जब ये तमाम जिले मिले एक सूबा बन गया। इसी तरह तमाम जिले तमाम सूबे जब मिले एक मुल्क बन गया। एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी, दूसरा तीसरे का पड़ोसी। जब इस तरीके से मुल्क मिले तो एक बर्रे आजम बन गया। और जब तमाम बर्रे आजम आपस में मिले एक दूसरे के पड़ोसी, एक दूसरे के हक का ख्याल करे, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान पे अमल करे, पूरी दुनिया के अंदर अमन सुकून की फिजा कायम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर सदरुल फाज़िल आले नबी। पूरी दुनिया में अमन व अमान का माहौल कायम हो जाएगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद और ये पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फरमाने आली शान। अब वो हजरत फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रुक्का तैयार करते हैं। लश्कर इस्लाम के जर्नील सहाबा एक खत लिखते हैं और तेज रफ्तार सवारी पर, हवाई जहाज का जमाना नहीं है, हेलीकॉप्टर का जमाना नहीं है, रेलगाड़ी और बुलेट ट्रेन का जमाना नहीं है, घोड़े पर बैठकर तेज रफ्तार घोड़े पर एक कासिद दारुल हुकूमत मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं। जर्नीले इस्लाम, लश्कर इस्लाम के जर्नील का पैगाम हजरत फारूक आज़म की बारगाह में पहुंचाते हैं। हजरत फारूक आज़म ने मुलाहिजा किया, पढ़ा, लिखा हुआ है कि हुजूर आप जल्द अज जल्द फिलिस्तीन तशरीफ ले आइए, शाम जल्द अज जल्द तशरीफ ले आइए। इसलिए कि यहाँ के लोग यहूद व नसारा, यहाँ के सरदार, यहाँ के रोसा, यहाँ के जमींदार हमसे अमन का मुआहदा करना चाहते हैं, मगर शर्त यह है कि हजरत उमर खलीफा दोयम अमीरुल मोमिनीन को यहाँ आना होगा। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की मैं बात कर रहा हूँ। मुसलमानों, हजरत फारूक आज़म ने जब उस खत को पढ़ा तो फौरन सफर का इरादा किया। सफर का इरादा किया। आपके साथ तारीख बताती है कि आपके एक गुलाम 22-23 लाख स्क्वायर मील पर हुकूमत करने वाला आज हमारे समाज, हमारी सोसाइटी और मुआशरे में मुखिया का इलेक्शन अगर कोई जीत जाए, पंचायत का इलेक्शन कोई जीत जाए, उनके साथ 20-25 हवारी चलते हैं। जी, हक है। आप उनको देखिए, उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते। जो वोट की भीख पर हुकूमत के तलवे चाट कर कुर्सी तक पहुंचे, उनका ये स्टेटस बन जाता है और ये तरीका जिंदगी बन जाता है। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों के अलावा कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही खिदमते खल्क हुआ करता है, फी सबीलिल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलकर।
मगर आप जिसको करीब से देखिएगा तो ऐसे ही। अब सोचिए कि 22 लाख स्क्वायर मील 23 लाख स्क्वायर मील पर जिसकी हुकूमत, जिसके नाम से कैसरो किसरा की इमारतें हिलने लगती, जिसके नाम से जिसके गुजरने पर शैतान रास्ता बदल देता हो, जिसके बारे में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, ला नबी अबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। मेरे नबी जिसके बारे में हजरत जिब्रील से कहे, जिब्रील मेरे उमर की तारीफ करो, मेरे उमर की फजीलत बयान करो। हजरत उमर के मकाम और मनसब और मनाकिब पढ़ने के लिए हजरत ताहिर सिदरा जिब्रील अमी बारगाहे मुस्तफा में अरीजा पेश करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया की 900 साल जिंदगी अगर जिब्रील को मिल जाए तो भी आपके उम्र का खुतबा पूरा नहीं है। क्या बात है, इसकी फजीलत और इसके मकाम को मैं बयान नहीं कर सकता। ये वो उम्र जब चलेगा, जब ये अपने दारुल हुकूमत और ये राजधानी से चलेंगे तो कितना बड़ा लश्कर होना चाहिए, कैसा कैसा प्रोटोकॉल होना चाहिए, कैसी शानदार सवारियां होनी चाहिए। आजकल तो मामला ही इसके बरक्स है, मगर मैं यहाँ किसी दूसरे का नहीं बल्कि फारूक आजम की बात कर रहा हूँ, उनका वाकया और उनका किस्सा सुना रहा हूँ, उनकी दास्तान सुना रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, अपने सीने पर हाथ रखकर हरारत ईमानी के साथ हजरत फारूक आजम की दास्तान और उनके वाकयात को समझो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। हजरत फारूक आजम के साथ हिस्ट्री बताती है, मुर्रिखीन लिखते हैं, सिर्फ एक गुलाम, वाह वाह वाह, सिर्फ एक गुलाम और सवारी के लिए Z+ सिक्योरिटी या हुकूमत के खर्चे पर 10-20 ऊंट और 50 घोड़े लेकर नहीं चले, अपना पर्सनल खच्चर, अपनी पर्सनल सवारी लेकर चले, पर्सनल सवारी लेकर चले। जब गुलाम चलने को तैयार हो गया तो कहा कि सुनो, तुम मेरे साथ चलोगे, मगर मेरी एक शर्त है। क्या बात है, वाह 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 वाह, मेरी एक शर्त है, कंडीशन, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे साथ चलो, वरना यही ठहर सकते हो। उमर अकेला चला जाएगा। कहा हुजूर क्या शर्त? कहा कि एक मंजिल सवारी के ऊपर मैं सवार रहूंगा, जब उस एक मंजिल पर पहुंचेंगे तो वहां सवारी पर से मैं उतर जाऊंगा, उस पर तुम सवार हो। सुभान अल्लाह। जब मैं सवार होऊंगा तो सवारी की लगाम नकेल तुम्हारे हाथ में होगी, और जब तुम सवारी पर सवार होगे तो उसकी लगाम और नकेल उमर पर पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, क्या आका है, क्या आका है, क्या गुलाम है, वाह वाह तुम्हारी। अब वो गुलाम सुनकर हैरत में पड़ गया, कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है? अगर गुलाम चाहे अपने हिस्से की भी सवारी आपको, आका को इनायत करना, नजर करना, कहा कि ये तेरा काम है, मगर मैं फिर भी कबूल नहीं करूंगा। क्या बात है, वाह, अगर चलना फिर भी कबूल नहीं करूंगा, वाह, फिर भी कबूल नहीं करूंगा, अगर चलना चाहता है तो चल। गुलाम भी जानता था कि ये उमर क्या बात है, ये पिघलने वाले नहीं हैं। शरीयते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तरीक़े रसूल को छोड़कर चलने वालों में से नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहा हुजूर मंजूर है, चल दिए। हजरत फारूक आजम और हजरत फारूक आजम के गुलाम पर मुख्तसर सा ये काफिला दारुल हुकूमत मदीने शरीफ से चल दिया, मदीने शरीफ से चल दिया। और धीरे धीरे एक एक मंजिल हजरत फारूक आजम मुआहदे और अपने वादे के मुताबिक कभी खुद सवार होते, कभी गुलाम को सवार करते सवारी पर। जब शाम और फिलिस्तीन की सरहदों में दाखिल हुए, उससे पहले आसमान से एक रहमत का बादल आकर बरसकर चला गया, बारिश होकर गुजर गई, हवा ठंडी ठंडी चलने लगी, फिजा से महकी महकी भीनी भीनी खुशबू मुशामे जां को मुअत्तर करने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरहद में दाखिल हुए शाम और फिलिस्तीन के,
तो हुस्ने इत्तेफाक उस वक्त गुलाम की सवारी पर सवार होने की बारी थी। हजरत फारूक आजम के हाथ में लगाम थी। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस जमीन पर कदम रखा, पानी की वजह से वो मिट्टी गीली हो, वो गीली मिट्टी जो ही हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों को मस करती है तो कदमों से चिमट जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये नहीं कहते कि कीचड़ लग गई, कीचड़ लगना बेअदबी का लफ्ज है, बल्कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों से चिमटकर उसने बरकतों को बरकतों को हासिल किया और गोया वो यूं मुखातब होकर अरीजा पेश कर रही है, ऐ फामीउल मोमिनीन, ऐ खलीफा मुस्तफा, ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस, अमी अमानतों के अमीन, आज तक कुफ्र की खिलाफतों को हमने बहुत झेल लिया, अब हमसे नहीं होगा। अब हमें शमाए नूर से, ईमान और इस्लाम के नूर से हमें पाक कर दीजिए। क्या बात है, हमें पाक कर दीजिए। अब हम आपके दामन और आपके कदमों को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्या बात होंगे। वो दामन से और कदमों से चिमट गई। क्या बात है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दाखिल हुए, इस्लामी लश्कर के जर्नील सहाबा इकराम हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, हजरत साद इब्ने अबी वक़ास जलीलुल क़द्र सहाबा हैं। उधर यहूद व नसारा और सल्तनत ईसाइयत के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, सरमायादार हैं, जरदार हैं, जमींदार हैं। वो लोग हैं जो कि हजरत फारूक आजम का नाम सुनकर जिनके पित्ते पानी हुआ करते थे, उन्होंने दूर से आते हुए सवारी को देखा, लगाम थामे हुए एक आदमी को देखा, कहा कि क्या यही फारूक आजम है? कहा यही उमर है। सवारी पर सवाल है, जो सवारी पर सवार है काले कलूटे हैं, जिनको देखकर किसी भी तरह से नहीं लगता कि ये इतने बड़ी सल्तनत के हाकिम होंगे। जिनको देखकर ये कतई नहीं लगता कि इनके नाम से किसरा व ईरान की सरहदें हिल जाया करती हो। इनको देखकर ये यकीन नहीं होता, लगता है बल्कि इससे ज्यादा हसीन तो ये गुलाम है, ये वो शख्स है जो लगाम थामे हुए आ रहा है, चेहरे से नूर टपक रहा है, पेशानी से सजदे की अलामतें जाहिर हो रही हैं, आंखों को देखने से इसके मुस्तफा के शराए नजर आ रहे हैं। अरे आपको देखकर वाक़ा हो, देखना हो, आका को देखना हो तो इसको देख ले। वही सहाबा खड़े हैं, वही इस्लामी लश्कर के सिपह सालार खड़े हैं। कहा क्या ईसाई पादरियों, धोखे में ना रहना, जो सवारी पर सवार है वो हमारा अमीरुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि जो लगाम थामे है वो हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ाते फारूक आज़म, मज़हबे इस्लाम, हमारा अमीरुल मोमिनीन है। अब जब सहाबा ने देखा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दाखिल हुए, कदमे मुबारक में मिट्टी लगी हुई है, लिबास से, जामे से, कुर्ते से मिट्टी लगी हुई है, पाँव में पहनने वाली जूतियां हजरत फारूक आजम ने कीचड़ से बचाने के लिए अपनी बगल में दबा रखी हैं, बगल में दबा रखी हैं। जब उन्होंने देखा तो दौड़कर हजरत फारूक आजम के करीब पहुंचा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा हुजूर 2 मिनट के लिए हमारे खेमे में तशरीफ ले चले। 2 मिनट के लिए लिबास हुजूर आप जो ज़ेब तन फरमाए हुए हैं, दामन से कीचड़ लग चुकी है, बरकतें हासिल करने के लिए कदमों से मिट्टी लग रही है। हुजूर जो लिबास ज़ेब तन फरमाए हैं इस पर कई पेबंद लगे हुए हैं। हुजूर हम चाहते हैं कि आप ताज़ा वजू करके, लिबास तब्दील करके, सवारी पे सवार होकर जब इन सरदारों, असरदारों, जरदारों और हुक्मरानों के पास आएंगे तो इस्लाम की एक धाक जमेगी, इनके सीनों में इस्लाम और मजहब इस्लाम की और धाक जम जाएगी। हुजूर थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले जाएं। तारीख बताती है
उलमा की तवज्जो चाहता है। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद इब्न अबी वक़ास को फरमाया, ऐ साद तुझ पर तेरी माँ रोए, तुझ पर अल्लाह अल्लाह तेरी माँ रोए। अरे तू मुझसे कह रहा है बदलने के लिए, तू मुझसे कह रहा है। अल्लाह अल्लाह। अरे ये उम्र, ये वो उम्र है जब अपने वालिद के जानवरों को, ऊंटों को चराने के लिए लेकर जाता था, और जब उमर जानवरों को, चंद जानवर, चंद ऊंटों को एक लाइन से खड़ा करने की कोशिश करता था, एक एक करके लाइन में लगाता था, पीछे वाला फिर भी तक जाता था, इसको सही करता था, वो हट जाता था। अरे उमर तो वो था जिसको जानवर संभालना नहीं आते थे, जिसकी वजह से उमर का बाप खत्ताब उमर पे ज़र्ब लगाकर कहता था, ऐ उमर तुझसे जानवर संभालने नहीं आए, तू जिंदगी में क्या करेगा। और आज तू उमर से कह रहा है कि उमर तू अपने आप को तब्दील कर ले, ऐ उमर तू अपने आप को बदल ले। अरे सुन, हजरत उमर फरमाते हैं, सुनो, उमर के सर से लेकर पांव तक जितने बाल नहीं है पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमर के ऊपर उतने एहसान है। अरे उमर किसी शान का लायक नहीं, उमर किसी मर्तबे का लायक नहीं। ये इज्जत है और ये वजाहत है, ये जलाल, ये कमाल अगर मिला है उमर को तो किसी दुनियादार की वजह से नहीं, मुस्तफा के किरदार पे अमल। मसलके आला हजरत मज़हबे इस्लाम ज़ाते फारूक आज़म आले नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार से मिला है। वरना उमर तो वो था जिसको जानवर भी सलीके से खड़ा करने नहीं आता। अल्लाह 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 अल्लाह। चल दिए हजरत फारूक आज़म। जब वहां पहुंचे जमींदारों रोसा ने जब देखा तो कहा कि अब तक तो हम जुजिया देकर और इस्लामी हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत साजी की ख्वाहिश रखते थे, मगर ऐ उमर, ऐ उमर, अब ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए, सबसे पहले अपने हाथ को आगे कीजिए। हम सब उस रसूल का कलमा पढ़ना चाहते हैं जिस रसूल का कलमा आप पढ़ते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं हमें भी उस नबी का कलमा पढ़ाइए। किरदार उमर है, क्या किरदार है। आका की गुलामी में हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से वो दाखिल हो गए। किसी ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी तब्दीली आप में कैसे आ गई? आप तो हुकूमत को छोड़ने को तैयार नहीं थे, आप तो इस्लामी लश्कर को टैक्स देकर भी हुकूमत साजी का इरादा रखते थे। आखिर उमर को देखकर क्या आप डर गए? क्या आपके पित्ते पानी हो गए? क्या आपकी तलवारें टूट गईं? कहा नहीं, हमने कुतुब साबका में अपने नबी पर नाजिल होने वाली किताबों में हमने ये पढ़ा था, इस शहर को आखिरी नबी का वो खलीफा जिसको खलीफाए दोम कहा जाएगा, वो इस शहर को फतह करेगा। और जब वो इस शहर में दाखिल होगा तो इस शान से दाखिल होगा, उसके हाथ में जानवर की लगाम होगी, जिस्म के ऊपर जो लिबास जेबे तन किए होगा उस पे पेबंद लगे होंगे। वो जब यहाँ दाखिल होगा तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने, राहिबों ने हमें ये समझाया था, उससे लड़ना नहीं, उसके खिलाफ तलवारें ना निकालना, बल्कि उसको गवाह बनाकर इस शहर की कुंजियां भी दे देना और अपने दिल पे लगे हुए कुफ्र के ताले को ईमान की चाबी से खोलकर इस तारीख दिल को नूरे ईमान से मुनव्वर। क्या बात है, जिंदाबाद 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 कर लेना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ईमान से मुनव्वर कर लेना। मुसलमानों, ये मुसलमानों का करैक्टर, ये मुसलमानों की तारीख है, ये मुसलमानों की हिस्ट्री है।
आप जानते हैं रब तबारक व तआला हमसे और आपसे यही वादा, यही मुतालबा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैहि तफसीर में बयान फरमाते हैं, तफसीर खज़ाइनुल इरफ़ान में बयान फरमाते हैं कि जब यहूदियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता या कोई अपने मजहब को छोड़कर उनके मजहब को इख्तियार करता, तो वो एक बर्तन में पानी के अंदर जर्द रंग को, पीले रंग को घोलकर, जाफरानी रंग को घोलकर उस पानी से उस बच्चे को या उस जवान को ईमान, उनके मजहब में दाखिल होने वाले शख्स को गुस्ल देते। और जब वो उससे नहा लेता तो वो सब ये कहते कि अब तुम्हारे ऊपर से वो सारे रंग उतर गए और अब हमारा रंग तुम पर चढ़ गया। इस अकीदे और इस अमल की इस आयत करीमा ने रद्द किया। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा मेरे रब ने नाजिल फरमाकर पूरी रूए जमीन और क़यामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों को, ईमान वालों ये हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ, ऐसे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे ऐसे दाखिल हो जाओ जैसे उसका हक है। यानी तुम्हारा जाहिर और तुम्हारा बातिन दोनों ऐसा हो जाए जैसा इस्लाम, जैसा कुरान, जैसा रहमान और जैसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों, जश्न गौसे आजम में आने वालों, खुश अकीदा मुसलमानों, मुबारकबाद के लायक हो, याद रखना ये आयत मुक़द्दसा हमेशा क़यामत तक के लिए हमारे आपके जहनों पर ये दस्तक देती रहेगी। हम सिर्फ नाम के अगर मुसलमान हो जाएं और हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा फेल ऐसा हो जाए जो तालीमात इस्लाम और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके की मुखालिफत करे, तो हम सही माने में मोमिन नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं। इसलिए कि जाहिर नाम वोटर लिस्ट में हमारा मुसलमानों का जरूर आ जाएगा, मगर हमारा किरदार वैसा नहीं है जैसा मजहब इस्लाम चाहता है, जैसा पैगंबर आज़म चाहते हैं। आप गौसे आज़म की महफिल में बैठे हैं, आपने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस तारीख और उस वाक़ये को बारहा सुना है। हुजूर गौसे आज़म हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं, एक मकाम पर, एक मंजिल पर कुछ रहजनों डाकुओं ने जब काफिले को घेर लिया, पूरे काफिले को लूट लिया, हुजूर गौसे आज़म के पास कमसिनी का आलम है, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। आने के बाद कहा कि तुम्हारे पास क्या है? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरे पास 40 दीनार है। मेरे पास 40 दीनार कहाँ है? मेरे कपड़े की आस्तीन में सिले हुए। सोचा जहां हमसे बचने के लिए हर कोई अपने माल को छुपा रहा है, ये हमें 40 दीनार के बारे में बताकर शायद हमसे मजा ले रहा है, शायद हमसे मजाक कर रहा है। आगे बढ़ा, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। जब तमाम पूरे काफिले को लूट कर रहजन डाकू एक जगह जमा हुए, अपने सरदार के सामने पहुंचे। सरदार ने पूछा कि पूरे काफिले को लूट लिया? कहा कि लूट लिया। कहा कुछ छोड़ा तो नहीं? कहा कि तिनका नहीं छोड़ा। वहीं एक खड़ा होकर रहजन डाकुओं के सरदार से, अपने सरदार से कहता है कि सरदार, पूरे काफिले को तो चप्पे चप्पे और गठरी गठरी को तलाश कर हमने लूट लिया, कोई सामान ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसकी थोड़ी भी कीमत हो। मगर सरदार, इसी काफिले में एक बच्चा है जिससे हमने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो उसने कहा मेरे पास 40 दीनार है। 40 दीनार है। कहाँ है? कहा कपड़े के कुर्ते की आस्तीन के नीचे बगल में सिले हुए हैं। दूसरा खड़े होकर कहता है सरदार, मैंने भी जब बच्चे से पूछा उसने मुझसे भी यही कहा
तीसरे ने कहा मुझसे भी कहा, चौथा भी यही गवाही दे रहा, पांचवा भी यही गवाही दे रहा। गोया के एक एक करके गवाही देने लगे। सरदार ने कहा कि ठहरो, झगड़ो नहीं, बुला कर लेके आओ उस बच्चे को मेरे पास। बच्चे को लाया गया। वक्त का गौसे आजम, वक्त का गौसे आजम सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। सरदार ने देखा कम सिनी का आलम है। कहा तुम्हारे पास क्या है? कहा 40 दीनार। कहाँ है? कहा कुर्ते की आस्तीन की बगल में सिले हुए। साथियों से कहा तलाश करो, देखो। जब कुर्ते की आस्तीन को चाक किया गया, बगल के नीचे सिले हुए 40 दीनार। आपने सुना है ना, बचपन से सुनते हुए आए हैं आप लोग। बारहा हमारे उलमा खुतबा इसको बयान करते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा बयान करते रहेंगे। हुजूर गौसे आजम की जब आस्तीन को खोलकर देखा तो 40 दीनार मिल गए। अब वो सरदार और सारे रहजन डाकू सब हैरत ज़दा, आखिर इस बच्चे ने इतनी बड़ी रकम का हमें पता क्यों बता दिया? ये चाहता तो बच के आसानी से चला गया, ये तो जा सकता था। वजह क्या है? कहा कि अब्दुल कादिर तुमने हमें क्यों बता दिया? तुम्हें तुम्हारा माल जब बच गया था तो तुम इसको लेकर क्यों नहीं गए? कहा कि जब मैं घर से चल रहा था, जब मैं घर से निकल रहा था, मेरी अम्मी ने मुझे नसीहत की थी। मेरी अम्मी से मैंने वादा किया था, मेरी अम्मी ने मुझसे ये अहद लिया था, अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसा ही सख्त तरीन मरहला आ जाए, कितनी ही बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी ही बड़ी दुश्वारी आ जाए, अब्दुल कादिर मुझसे वादा कर, आज ये अहद ले कि तू अपनी जबान से झूठ नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा सच बोलेगा। मैंने अपनी अम्मी के हाथ पर, मैंने अपनी अम्मी को सामने उनको गवाह बनाकर ये अहद लिया, ये वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये 40 दीनार तो ये तो बड़ी छोटी रकम है, ये बहुत छोटी रकम है। अगर अब्दुल कादिर के पास इससे भी कई गुना ज्यादा कीमत होती, रकम होती, तो अब्दुल कादिर तब भी ना झूठ बोलता, तब भी सच बताता। ये सुनना था कि वो डाकुओं का सरदार सारो कतार रोने लगा, रोने लगा। कहा है अब्दुल कादिर तूने अपने माँ से किए हुए अहद का इतना ख्याल रखा कि 40 दीनार जैसी अपने वक्त की बेशकीमती और बहुत बड़ी रकम को तूने परवाह में नहीं लाया, खातिर में नहीं लाया, और तू अपनी माँ से किए हुए अहद और वादे का इतना पाबंद रहा, इतना पक्का वादा करके आया कि तूने हमारी भी परवाह नहीं करी कि हम तुझे जान का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम तुझे माल का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तूने इसकी परवाह नहीं की और अपनी माँ से किए हुए वादे को निभाया। और अब्दुल कादिर हम कितने पापी हैं, हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े सियाकार हैं। हमने अपनी माँ से नहीं बल्कि रब्बे काबा से किए हुए वादे को, अपने रब से किए हुए अहद को तोड़ दिया। अब्दुल कादिर आज तू गवाह रहना, आज तू यही गवाह रहना, हम तुझे गवाह बनाकर ये अहद करते हैं। आज से माल नहीं लूटेंगे, आज से रहजनी नहीं करेंगे, आज से डकैती नहीं करेंगे, आज से लोगों का सरमाया नहीं छीनेंगे। जब डाकुओं के सरदार ने ये कहा, पूरे सरदार के मातहत रहने वाले तमाम साथी डकैतों ने कहा सरदार ठहर जाओ, अब्दुल कादिर के हाथ पर आप तौबा करने जा रहे हो, रुक जाओ। आप हमारे साथ गुनाहों के सरदार रहे, आपने जब भी गुनाह किए आप उसमें हमारे सरदार, डकैतियां करी आप हमारे सरदार, जब आपने रहजनी करी आप हमारे सरदार, हर बुरे काम में आप हमारे पेशवा और सरदार रहे। ऐ सरदार आज इस बात के भी गवाह रहना, आज आप हमारी तौबा के भी सरदार हैं, आज हमारे कायम होने के भी सरदार हैं। हम आपके साथ साथ अब्दुल कादिर के हाथ पर रब की बारगाह में ये तौबा करते हैं कि हम आज से ये बुरे काम नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, काम नहीं करेंगे। सरकार गौसे आजम के दीवानों, ये हुजूर गौसे आजम जिनकी बारगाह में एक चोर आता है चोरी के लिए, ये वो गौसे आजम जो फरमाते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा। वाह 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 वाह, याद रखिएगा ये वो गौसे आजम है
जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ, वाह जो वली इब्ने वली, और जो वाह 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 नाम को जपता रहे अल्लाह उसको भी वली बना दे। बेशक 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 जो उनके नाम को जपता रहे वो भी वली बना दिया जाता है। ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर गौसे आजम। हमारे जैसे आज के लोगों की बात नहीं है। हमारी जिंदगियां गुनाहों में डूबी हुई हैं, हमारी जिंदगियां नाफरमानी और कोताहियों में डूबी हुई हैं। हुजूर गौसे पाक जैसे अल्लाह के वली, सरदार औलिया फरमाते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा यहाँ तक के मकामे कुतबियत पे फाइज हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मकामे कुतबियत पे फाइज हो गया। मकामे कुतबियत में कौन गौसे आजम फरमा रहे हैं? ऐ मुसलमानों, अगर ये शान हुजूर गौसे आजम की कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज, 20 साल दरख्तों के पत्तों को खाकर मुजाहिदा और रब की इबादतों और दिन को रोजों में गुजारे, ये वो हुजूर गौसे आजम की शान है। अब अगर कोई जाहिल, अब अगर कोई अंगूठा टेक पे अमल शरीयत मुस्तफा से रूगर्दानी वाला अपने आप को वली कहे, पीर कहे, तो ऐ मुसलमानों ऐसे लोगों से बचे रहना। इसलिए कि हमारे पास हुजूर गौसे आजम है, हमारे पास हुजूर सरकारे गरीब नवाज हैं, जिन्होंने इस्लाम, तालीमात इस्लाम और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपनी जिंदगियों को गुजारा है। मेरे दोस्तों, रब तबारक व तआला हमसे यही वादा चाहता है, यही चाहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपने जाहिर और बातिन को ऐसा कर लो जैसा मजहब इस्लाम हमसे चाहता है। शराब खोरी, बुराइयां, जुएबाजी से तौबा कर लो। गौसे आजम की महफिल में हो, खुदा की कसम हुजूर गौसे आजम की बारगाह से, हुजूर गौसे आजम की बारगाह से अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे, समंदर के झाग की बराबर भी अगर उसके गुनाह हो तो रब तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह को नहीं देखेगा, हुजूर गौसे आजम के वसीले को देखेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे अकीद और ईमान को सवार देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें और आपको अमल वाली, हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत वाली, अकीदत वाली, उनकी सीरत तैयबा पे अमल वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।